प्यारे बच्चों, हम लोग कल जो है पढ़े थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, हम लोग डिटेल में चर्चा किया था। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ लिखा गया था कि 0 लेस देन और इक्वल टू आर और लेस देन बी। और कल ही आपको समझाया गया था कि ये जो आप देख रहे हैं आपके लिए कोई नया बात नहीं है, आप इसके पहले भी पढ़ते हुए आए हो कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसके पहले क्लास में मतलब 6, 7, 8 में भी आपको सिखाया गया। उसी को यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नाम हम लोग दे दिए थे, और कल वाले क्लास में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ लिया है। आज हमको देखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है और एल्गोरिदम का इसमें क्या रोल है, आखिर एल्गोरिदम का मतलब होता क्या है। तो इस चीज़ को समझेंगे और आसानी से आज की क्लास को हम लोग जो है समझ में आ जाएगा हमको। तो कहने का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इन तीनों का मतलब आप कल सीख गए थे कि यूक्लिड उस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इस प्रमेय यानी कि थ्योरम को दिया है। विभाजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करना। और प्रमेयिका के बारे में कल बताए थे कि एक ऑलरेडी प्रूफ स्टेटमेंट मतलब कथन हमको मिलता है जिससे दूसरे सवालों को हल करने का हमको मदद मिलता है उससे। अब बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो यूक्लिड और विभाजन तो वही बात है ऊपर वाला, केवल एक शब्द बदल गया जिसका नाम है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का साफ तौर पे मतलब ये है कि ये एक ऐसा वेल डिफाइंड क्या बोलते हैं कि एक परिभाषा होता है जिससे आप स्टेप बाय स्टेप चल करके किसी भी कार्य को जो है पूर्ण करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको सीढ़ी से चढ़ के छत पे आना है तो पहले एक सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर उसके बाद से दूसरा सीढ़ी चढ़ेंगे, उसके बाद से ऐसे करते करते ऊपर आ जाएंगे, या ऊपर से डायरेक्ट टपक जाओगे नीचे। ऐसा थोड़ी होता कि नीचे से सीधे कूदे और सीधे छत पे जाके हम अटक गए, ऐसा नहीं होता ना। यानी कि एक स्टेप चले उसके बाद अगला स्टेप क्या है, उसके बाद अगला स्टेप क्या। अच्छा, तुम लोग नहीं सुने हो कि एल्गोरिदम क्या होते हैं? कई बार लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम्हारा स्ट्रेटजी क्या है, तुम्हारा रणनीति क्या है, एल्गोरिदम क्या है, तुम्हारा नियम कानून क्या है, तो वो होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये है, यहाँ पे ध्यान सुनना। अमूमन होता क्या है कि आप जानते हैं कि किसी भी दो संख्याओं का अगर हमको HCF निकालना हो, क्या निकालना हो? HCF। किसी भी दो संख्याओं का HCF निकालना हो तो आप लोग HCF निकालना कक्षा 9 में भी सीखा है, कक्षा 8 में भी सीखा है, और शायद आपको 7 में भी सिखाया गया होगा। तो HCF आप लोग निकालना सीखे होंगे। सपोज कीजिए कि मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूँ कि 12, और मान लो एक नंबर लिख सकते हैं 18, और आपसे कहा जाए कि इसका HCF पता करके बताइए कि होता क्या है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि सर हमको इसको ऐसे बना लेंगे और कहेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा कितना, 6, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3, फिर 3 से करेंगे तो, फिर इसको हम लोग करने जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 से करेंगे तो क्या होगा, और फिर 2 से जाएगा नहीं तो 3, तो 3 तिया, फिर 3 तिया, यही ना होगा। अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, हम लिखेंगे कि 12 को लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 और गुणे क्या होगा 3, और 18 को हम लिखते हैं, इसको लिखेंगे कि 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हम कहते हैं कि HCF किसका किसका, 12 और 18 का। तो इन दोनों के जब हम HCF निकालते हैं तो ये होता है हमारा 3 है, फिर देखो 2 भी हमारा दोनों में है। HCF का मतलब जिन 2 या 2 से अधिक नंबरों के बारे में बात चलता है उन सभी में जो कॉमन होता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, वही क्या होता है, HCF होता है। तो देखो इसमें से 2 निकल रहा है, दोनों में है तो ये आ गया, दोनों में 3 है तो निकल गया। लेकिन यहाँ देखो 2 और 3 छूट गया ना, क्यों छूट गया, क्योंकि 2 उसमें है लेकिन उसकी अपेक्षा इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन ऊपर वाले में 3 नहीं है, क्योंकि जो था हमने बाहर निकाल लिया। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF हो गया 6। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 और 18 का जो है HCF कितना आसानी से हमको जो है निकल करके हमारे सामने आ गया। तो अब होता क्या है कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में भी हमको क्या निकालना होता है, HCF ही निकालना होता है। क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है। तो आप कहेंगे सर ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि HCF ऐसे निकलता है, तो फिर इस एल्गोरिदम यानी HCF निकालने का अलग से क्या मतलब है। थोड़ा ध्यान सुनना इसको। लेकिन अगर मान लो ये तो छोटे नंबर थे कि 12 और 18, लेकिन अगर अब यही आपके सामने 1900 कहाँ गया, यहाँ लिख देते हैं
कि 1927 और कौन सा नंबर लिख दिया जाए 1363। 1363 अगर आपसे ये बोला जाए कि 1927 और 1363 का एलसीएम निकालिए, क्या निकाल दिए? 1927 और 1363, तो आप कहेंगे सर इसको भी हम ऐसे करेंगे और फटाफट निकल जाएगा। आप जब जाएंगे 1900 ये जो 63 लिखा हुआ है इसका इससे ऐसे निकालने जाओगे, सॉरी 1927 इसका जब आप एचसीएफ निकालने जाएंगे तो देखो अब यहाँ ना ये 2 से डिवाइड होगा, ना ही 3 से डिवाइड होगा, ना ही 4 से, ना ही 5 से, ना ही 6 से। कब तक चेक करोगे भाई? आखिर इसको हम 1927 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चेक करते जाओगे और कहीं इसका डिवाइड हमको मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा थोड़ी है कि हमको परीक्षा में बैठ के सोखैती उजैती करना है कि भाई कितने से चला जाएगा, कितने से जाएगा, कितने से नहीं जाएगा। तो अब आता है क्या कि जब ये कुछ बड़े बड़े नंबर दिखाई देते हैं जो छोटे नंबरों से डिवाइड नहीं होते हैं, किसी बड़े नंबर से डिवाइड होते हैं, तो वहाँ पे हमको एचसीएफ निकालने के लिए इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और इस एल्गोरिदम की जो है आवश्यकता पड़ती है, जिसकी मदद से कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, ध्यान सुनना, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो उसका एचसीएफ निकालना बेहद सरल और आसान हो जाता है। करते क्या है कि इन दोनों नंबरों को जो छोटा होता है उससे बड़े वाले नंबर में भाग देते हैं और एक एक स्टेप को लिख करके रखते हैं और अभी आगे बताते हैं कि कैसे हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। बस ध्यान से सुनना और देखना है आपको। आप इसको जब देखेंगे, यही बता रहे थे कि अगर देखेंगे तो ये डायरेक्ट 41 से पहाड़ा जा रहा है इसमें। ये 1927 जो लिखा हुआ है ये सीधे 41 से ये डिवाइड होगा इसमें। तो मान लो हम 40 तक पहुंचेंगे तब ना 41 में मिलेगा। आप 20-25 तक पहुंचोगे या 30 तक पहुंचोगे तो कहोगे अरे यार ये तो जाएगा ही नहीं भाग इसमें, ये तो हम ऐसे उलझ गया, फंस गया, हमसे होगा ही नहीं ये वाला कहानी। तो अब उस कंडीशन के लिए हम करेंगे क्या, देखो ध्यान से। कल आपको सिखाए थे कि ग्रेटर देन और लेस देन का कहानी सुनाए थे, याद है ना? आज भी वही कहानी थोड़ा देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। और इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि जो 1927 है वो 1363 से क्या है, बड़ा है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि जो बड़ा है, जैसे हम कह लेंगे कि 27 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन किसके, 1300। ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं और इसी को हम ये आकर के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1363 लेस देन 1900। इन दोनों में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर है? नहीं है। अब थोड़ा ध्यान सुनो, जब हम इसको हल करने जाएंगे तो होता क्या है कि जब आप भाग देते हैं इन दोनों को तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि 1300, यहाँ से लिख लेते हैं कि 1363 और भगे आप लिख लेंगे कितना, 1927। ये बस एक एक स्टेप को अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एक ही सवाल में आपको ढेर सारे सवाल मिल जाएंगे और आसानी से आप घर जाके कर लेंगे। ये 1363 लिखा हुआ है और यहाँ 1900 कितना लिखा हुआ है, 27। अब थोड़ा देखिएगा, हम अब इसमें भाग दे रहे हैं किसमें, 1927 में 1363 में भाग देंगे तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कहानी बनता है कि अरे सर ये इतने बड़े नंबर हैं और हम बहुत पहले इसको पढ़े थे, अब दिमाग से हमको निकल गया है, भूल गया है कि कैसे बड़े बड़े नंबरों का हम लोग डिवाइड करते हैं। मतलब भूल गए होंगे बहुत सारे, कि आज के डेट में इसको नहीं कर पाएंगे कि सर इसका भाग हम कैसे करेंगे, मतलब भूल जाता है कि कभी कभी भाग देंगे कैसे इसको। तो देखो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से देखो कैसे समझना है। आप कम से कम यहाँ देखो, अंदर यहाँ देखा जाए तो यहाँ 1900 दिखाई दे रहा है ना। अगर मान लो ये 27 को छोड़ दिया जाए तो देखा जा रहा है कि मोटा मोटा ये 1900 नंबर है और इधर बाहर देखा जाए तो 1300 नंबर है। तो आप कहते हैं कि सर हमको पहाड़ा तो उतना आता नहीं है, 1363 का पहाड़ा कौन जानता है? इसी तरह कोई और नंबर बड़ा सा है उसका पहाड़ा हमको नहीं याद है। तो पहाड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आप देखो यहाँ पे 1300 समथिंग है और यहाँ क्या है, 1900 समथिंग है। तो आप देख रहे हैं कि 1300 का पहाड़ा अगर हम 2 बार भी पढ़ते हैं तो 13 दूना कितना होगा, 2600। जबकि हमको कितना मिलेगा यहाँ पे, 1900। हमको 2 बार भी पहाड़ा पढ़ते हैं तो ये अंदर वाले से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और भाग देते समय हम क्या ध्यान देते हैं
कि अंदर यानी कि जो भाज्य होता है या तो बाहर वाले का पहाड़ा इतना पड़े कि उसके बराबर आ जाए या उससे जस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, उससे अधिक नहीं चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो 1363 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो ये 2600 समथिंग करके आएगा। समझ रहे बात को? तो इसको ठीक करने के लिए पहाड़ा कितनी बार जाएगा, सिर्फ एक बार जाएगा। अब ये भी याद रखिए कि जो यहाँ भागफल में लिखते हैं उसी का गुणा करके यहाँ लिखते हैं। आप किसी भी चीज़ का टेबल पढ़ते हो तो जितनी बार पढ़ते हो यहाँ रहता है और इसका गुणा करते हो तो उसको यहाँ लिखते हैं। तो 1 का इस 1363 में जब गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा भाई, हमको मिलेगा कि 1300 ये नहीं मिलेगा। अब उसके बाद से हम घटा लेंगे इसको, एक एक स्टेप को समझो, समझ गए तो राम बाड़ा की तुमको कभी भूलेगा नहीं, लेकिन अगर लापरवाही की है तो भूल जाएगा जरूर। तो 1927 में से 1363 घटा दो तो 7 में से 3 गया, कितना बचेगा, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 12 आएगा ना, 12 में से 6 गया, यहाँ पे कितना हो गया, 8 में से 3 गया और 1 में से 1 गया। अब समझो, अब कल ही हम समझे थे कि ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल और ये क्या होता है, भाजक, और ये क्या होता है, भाज्य, जो कि ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ क्या, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, ये होता है भागफल और ये क्या होता है, समझ रहे बात को? कल ही इस पे चर्चा किया गया था। ए का मतलब हो गया भाज्य, बी का मतलब भाजक, क्यू का मतलब भागफल और आर का मतलब क्या हो जाएगा, शेषफल। अब देखो, अब इसी बात को हम इस वाले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो पहले से हमको ये स्टेटमेंट प्रूफ करके दिया गया है उसके अंदर रखते जाएंगे। कैसे, जैसे मान लो यहाँ देखा जाए तो यहाँ ए का काम कर रहा है ये, यहाँ पे बी का काम कर रहा है ये, और यहाँ पे क्यू ये है और आर का मतलब आप समझ रहे हैं, ये समझ रहे बात को? इसको लिखिए इसी में। तो ए की जगह पे क्या है भाई, 1927 बराबर में बी की जगह क्या है, क्यू की जगह पे क्या है, 1 1363 और गुणे 1 और प्लस में कितना है 564। बस इसको लिख करके छोड़ दो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही। ये हमारा पहला स्टेप है, क्या है, इसको यहीं पर लिख करके छोड़ देना है। अब ध्यान से सुने यहाँ पे, ए चंद्र के यहाँ देखो ध्यान से। अब अगला जो स्टेप है उसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अब देखो, अब यहाँ थोड़ा देखो, कल हम चर्चा किए थे इस वाले छोटे वाले पोर्शन पे कि जो आर होगा, जो आर होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से कम होगा। अब देखो ये जो हमारा रिमाइंडर निकल के आया है वो तो 0 से बड़ा है ना जी। अब हम इसको भाग तब तक देंगे जब तक उसका रिमाइंडर कहाँ नहीं मिल जाए, 0 ना मिल जाए। अब देखो होता क्या है कि 1363 ने 1927 को जब भाग देने गया तो एक बार में गया तो उसको वो पूरा विभाजित नहीं किया। तो अब जो शेषफल बच गया, शेषफल कहता है किससे, ये भाजक से, कि भैया तुमने इसको नहीं पूरा डिवाइड किया, अब तुम आओ मैं तुम्हें डिवाइड करता हूँ, देखता हूँ कि तुम पूरा करते हो कि नहीं। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन उठाओगे और यूं ऐसे बना करके यूं ऐसे कर देंगे। यहाँ पे कहेंगे कि 1300 कितना आएगा, समझ रहे बात को? इसी पोर्शन को उठाएंगे और जस्ट इसके आगे लिख देंगे। अब यहाँ देखो, ध्यान सुनना, अब यहाँ ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो जाएगा, अब शेषफल और भागफल आएगा। अब देखो, अब यहाँ दिखाई दे रहा फिर बड़ा नंबर फिर आ गया 1363 और 564 से भाग देना है। तो अब फिर मोटा मोटी अंदाजा लगाओ भाई, अंदर 1300 है और यहाँ 500 है, तो 5 तिया होता है 15। तो अगर 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी हो जाएगा, 1500। कितना हो जाएगा, यानी कि दिख रहा है कि 5 दूना 10, यानी कि अगर 2 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 1363 के आसपास हम पहुंच जाएंगे, उसके जस्ट पहले पहुंच जाएंगे। 3 बार पढ़ेंगे तो उससे अधिक हो जाएगा। ऐसे अंदाजा लगाओ कि हम 1363 में 564 से जब भाग देंगे तो जब 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 तिया 1500, जबकि हमको 1300 के ही नीचे रहना है या उसके बराबर जाना है। तो कम से कम कितना बार पढ़ा जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब 2 से इस 564 में गुणा कराइए तो 4 दूना कितना होता है और 6 दूना कितना होगा, 12 का 2 हाथ में कितना गया, 11 और 5 दूना और 10 1 1128। 2 बार पहाड़ा पढ़े तो क्या हो गया, 1128। अब यही जो अब यहाँ आ गया इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे,
हिलाओ नहीं गधा का इनका। ए सुनो, यहाँ पे अब देखो 3 में से 8 जाता नहीं है, तो ये कैरी भाग इसे हासिल लेगा, तो यहाँ होगा 13। 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया, और यहाँ पे बच गया 7। 7 में से 2 गया, सॉरी 5। 5 में से 2 गया, और 3 में से 1 गया, 1 में से 1 गया। सुनो, अब हुआ क्या कि यहाँ देखो, यहाँ पे अंदर ये, अब ये जो मिला हमको, इसको हम लोग कहते हैं Q। क्या बोल दिए? ये हो गया हमारा R, और ये क्या हो जाएगा? B, और ये क्या हो जाएगा? अब सेम यही बात इसी पैटर्न में रख लेंगे, A बराबर BQ प्लस R। एक स्टेप को लिखे, फिर दूसरा स्टेप यहाँ पे लिख लेंगे। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे? हमारा A की जगह हो जाएगा 1300 बराबर B की जगह क्या हो जाएगा? 500 गुणे Q का मतलब और रिमाइंडर का मतलब 200 कितना हो गया? क्या ये बात सबको समझ में आया? अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से और देखोगे तो ये जो हम लोग पूरा जब यहाँ पे आगे बढ़ाए हैं, तो इसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ मिल गया है, जो किससे बड़ा है? छोटा है। मतलब यहाँ देखो, यहाँ पे देखा गया था कि R या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 से क्या होगा? और यहाँ ये भी दिखाया गया था कि B से हमेशा क्या होगा? तो देखो B ये है, तो B से छोटा यहाँ R मिल गया, और 0 से बड़ा मिल गया। मतलब अभी भी पूरा भाग नहीं गया है, अभी भी पूरा भाग नहीं गया। तो इसको फिर हम U बनाएंगे। और अब देखो, अब ये कहता है कि भैया 235 इनसे कहता है कि आपने भी 1363 को डिवाइड नहीं किया है, अब आप उठ के आइए हमारे आगे। यहाँ पे इनको उठा के लेके जाएगा, तो ये कहेगा कि 500 कितना होगा, और यहाँ पे इनको क्या करेगा? भाग देगा। अब देखो कितनी बार में जा रहा है। अब फिर देखो, अब नंबर छोटे हो रहे हैं ना, अब तो भाग देना आसान होगा। देखो यहाँ 235 है, यहाँ 500 कितना है? 64 है। तो 235 है, 564 कितनी बार भाग जाएगा? कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 3 दूना, जो कि हमको 500 चाहिए, 600। तो 2 बार पहाड़ा पड़िए भाई। तो 2 5 10 का 0, और 2 3 6 1, और 2 दूना, अब भाग इसको घटा दो, कितना आएगा? ये 4 आएगा। ये 16 में से 7 गया, 9, और 4 में 4 गया। फिर सुनो, अभी भी पूरा भाग नहीं गया, अभी भी पूरा भाग गया ही नहीं है। अब इसी बात को लिख लेंगे। अब यहाँ देखो, ये हमारा Q हो जाएगा, फिर यही हमारा B हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? सुनो ध्यान से, तो लिखेंगे ऐसे, और ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो A यहाँ पे क्या हो गया? 500 बराबर 564। B क्या है? 200 गुणे 2, और प्लस रिमाइंडर कितना है? सुनो, और इसी को कहते हैं कि थर्ड स्टेप। क्या बोलते हैं? ये बात सबको समझ में आ रहा है ना? अब देखो, फिर 94 हमको मिल गया। हमको ये भाग तब तक देना है जब तक शेषफल क्या ना हो जाए। जब शेषफल 0 आएगा, वहीं हमारा कहानी क्या हो जाएगा? तो करिए भाग। यहाँ पे देखो, फिर अब ये उठेंगे और इसके आगे आएंगे। कितना है? 235। सुनो ध्यान से, 94 का कितना बार पहाड़ा पड़ेगा? 235 आएगा। सुनो, 94 का कितनी बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 235 या उससे कम आए? कितना बार? 3 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 2 बार पहाड़ा पढ़िए। तो 2 चौको 8, और 2 नवा 188। घटाइए, कितना आएगा? 47। कितना आ गया? 47। और भाई यहाँ पे 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 में से 8 गया, ठीक बा। और यहाँ बचेगा 1 में से 1 गया तो 0। तो 47 ने तो डिवाइड किया नहीं इसको, सॉरी 94 ने 235 को डिवाइड नहीं किया। अब इसी स्टेप को यहाँ लिख लेंगे। क्या है? 235 बराबर 94 गुणे और प्लस का, और ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। यहाँ 47 आ गया। अब 94 को उठा के आगे ले आओ, यहाँ पे सेम वही स्टेप। तो लिखो 94, और देखो अब थोड़ा ध्यान देखो, तो 47 के कितना बार पढ़ा पड़ेंगे? 2 बार में क्या आएगा यहाँ पे? 94। 2 बार पढ़ेंगे, यहाँ पे आ गया 94। ए शोर नहीं, अब इसको लिख दो। ए बालक, यहाँ लिखेंगे कितना? यहाँ लिखेंगे 94 बराबर में क्या आएगा?
47 गुणे प्लस। अब ध्यान सुनो, ये हमारा हो गया 5th स्टेप। बस यही स्टेप लिखना है। अब थोड़ा ध्यान सुनना, हमने 2 नंबर लिया, वो 2 नंबर क्या है 1363 और 1927। इसका भाग यूं, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में फेयर का काम करेगा और ये भी आपका फेयर का ही काम करेगा। और इस तरह से भाग हमको तब तक देना है जब तक कि रिमाइंडर क्या ना मिल जाए, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। और जब देखो यहाँ पे, जब लास्ट में देखो ये वाला आर है, ये भी हमारा आर है, ये भी हमारा क्या है, तो यहाँ आर हमारा जब 0 के बराबर मिल गया, इसका मतलब उसी लाइन में हमारा क्या छिपा हुआ है, उसी लाइन में हमारा आंसर छिपा हुआ है। यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा, कहेंगे कि HCF किसका 1927 और क्या है 1363 का। अब सुनो, इसी लाइन में अगर जाओगे तो ये जो B की जगह पे होगा ये वाला, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। और इसको लिख लेंगे क्या हो जाएगा 47। हाँ, क्या ये बात समझ में आए सबको? आपको करना क्या है कि यही वाला स्टेप दोहराना है। देखो इस तरह के सवाल अभी बहुत सारे आपको मिलेंगे और यही पैटर्न होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब देखो, पहला सीढ़ी चले, फिर दूसरा चले, फिर तीसरा चले, चौथा चले, 5वां छत पे आ गए। समझ रहे बात को? एल्गोरिदम का मतलब एक एक स्टेप को लिखना है। एक बार भाग दिए, जो मिला, रिमाइंडर क्या मिला, शेषफल क्या हुआ है, उसके बाद भागफल क्या हुआ, भाजक क्या है, उन सबको लिख लेंगे। फिर दूसरी भाग देंगे, फिर वही कहानी। नोट करिए इसको, लिखेंगे पहला सवाल का हल। क्या करेंगे, इसको फिर वैसे ही लिख लेंगे कि 225 और यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा 35। शोर नहीं। अब इसको भाग दीजिए 135 में किससे भाग देना है भाई 200। कोई मुझे बता सकता है क्या कि यहाँ कितनी बार भाग जाएगा? एक बार। कितना बार जाएगा? एक बार। आपको दिखाई दे रहा कि अंदर 225 है और यहाँ 135 है। अगर 2 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 1 का तो दुगुना हो जाएगा 200 और 35 दूना 70, मानी कि 270 हो जाएगा। और जबकि कितना है 225 से अधिक हो जाएगा, मतलब भाग कितनी बार जाएगा? एक बार में। एक बार भाग जाएगा तो इसको लिखेंगे 1 3 5 और भाग, इसको घटा दीजिए, 5 में से 5 गया और यहाँ पे 12 में से 3 गया, कितना? और यहाँ पे 1 में से गया, खत्म। अब इसी को हम ये इस A बराबर BQ प्लस R में लिख लेंगे। एक बार भाग दिए, फटाफट लिख लो, दूसरी भाग दिए फिर लिख लो। तो A का मतलब कितना हो जाएगा 225 बराबर में B का मतलब कितना हो जाएगा जी 135 और गुणे Q का मतलब और प्लस R का मतलब 90। बहुत सुंदर। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। ध्यान सुनना। अब देखो, अब 135 को उठा के इसके आगे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 135 और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड का साइन लगा देंगे। अब कितनी बार में भाग जाएगा? कितनी बार में? आप देख रहे हैं यहाँ पे मात्र 135 है और यहाँ यहाँ पे 90 है, तो 90 का 2 बार पढ़ा पड़ोगे तो कितना होगा? तो जो 135 से क्या है अधिक है, तो यहाँ पे पढ़िए, एक बार पढ़ा, यहाँ लिखिए 90 और घटा दीजिए, कितना आएगा भाई? 45। कितना आ गया? ठीक बा, इसी को लिख लीजिए। तो 135 बराबर में A B का मतलब कितना हो गया 90 गुणे 1 प्लस का कितना? 45। ठीक बा। अब देखो, अब 45 यहीं रहेगा और 90 उठ के इसके आगे आ जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे तो 45 दूना 90। तो घटा देंगे तो 0 आ गया ना। तो फिर इसको भी लिख लो, यहाँ 90 बराबर में B का मतलब हो जाएगा 45 गुणे 2 प्लस का, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप, ये थर्ड स्टेप। सर लिखना पड़ेगा सर स्टेप। लिख दोगे तो ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो ये भी काम चल जाएगा। लिखना लिख, हाँ, एक बार लिखोगे तो इसको लिखते जाओ एक एक बार में, ये नहीं कि सब कर लिए तो कभी इधर का उधर लिख दोगे तो काम कहानी गड़बड़। एक बार भाग दो, उसको लिख लो, फिर आगे भाग दो, फिर उसको लिखो, फिर आगे भाग दो। तो ये हो गया। देखो, जब हमारा रिमाइंडर 0 के बराबर मिल गया, उसी लाइन में जो B की जगह पे होता है, इस B की जगह पे वही हमारा क्या होता है, कहेंगे कि HCF ऑफ क्या 135 और
225, या ऐसे कह लो कि 225 और कामा 135।